जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज फ्रांस से रिलेटेड दो न्यूज देने वाला हूं। पहला न्यूज है फ्रांस अब भारत के बाद चीन के और एक दुश्मन को राफेल देने वाला है। दूसरा देश है इंडोनेशिया। इसके साथ चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच फ्रांस ने भारत को ऑफर दिया है सस्ते में उड़ान के दौरान ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट को भारत खरीद ले। आज ये दो न्यूज पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। पहले इंडोनेशिया की बात करते हैं। चीन के आक्रामक रवैये से परेशान इंडोनेशिया अब फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने एक इंटरव्यू में इस डील की पुष्टि करते हुए कहा कि 36 राफेल विमान बेचने को लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया के साथ डील फाइनल हुई है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच राफेल विमानों की बिक्री को लेकर बातचीत चल रही थी। अब साउथ चाइना सी में न केवल ड्रैगन के युद्धपोतों बल्कि उसके फाइटर जेट्स के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि शुरू में कहा गया था इंडोनेशिया 48 राफेल खरीदेगा, लेकिन अब 36 राफेल खरीदने को लेकर बात कंफर्म हुई है। लेकिन बीच में रूस से सुखोई 35 और अमेरिका से F-35 और F-16 खरीदने को लेकर बात उठी थी, लेकिन इंडोनेशिया लास्ट में राफेल पर ही अपना माइंड फाइनल किया है। अब एशिया में इंडिया के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश होगा जिसके पास राफेल जेट होगा। फ्रांस और इंडोनेशिया के बीच रक्षा संबंध हाल में ही शुरुआत हुई है। राफेल डील के पहले 2019 में इंडोनेशियाई एयरफोर्स के लिए 8 की संख्या में एयरबस हेलीकॉप्टर H-22 हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था। अब जानते हैं इंडोनेशिया के पास राफेल आने से चीन की मुश्किल क्यों बढ़ेगा। चीन और इंडोनेशिया के बीच दक्षिण चीन सागर में नाथुला द्वीप को लेकर विवाद है। सितंबर में ही इंडोनेशिया ने अपने जलीय सीमा में पहुंचे चीन के एक युद्धपोत को खदेड़ दिया था। इसके बाद से चीन ने इंडोनेशिया के चारों ओर घेराबंदी कर दिया था। साउथ चाइना सी में चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडोनेशिया लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। इंडोनेशिया ने चीन के जहाज को नाथुला द्वीप के पास से खदेड़ा था। यह क्षेत्र इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। इंडोनेशियाई समुद्र सुरक्षा एजेंसी के जहाज चीनी युद्धपोतों और मछुआरों को इस क्षेत्र में लगातार घुसपैठ करने के कारण लगातार गश्त करती रहती है। इससे जलीय क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ चीन की हरकतों पर भी नजर बनी रहती है। नाथुला द्वीप के पास चीनी झंडे वाले मछली पकड़ने की नौकाएं अक्सर देखी जाती है। चीनी सरकार समर्थित ये नौकाएं ड्रैगन के दावे को लेकर भेजी जाती है, जिनकी रखवाली करने के लिए चीनी पेट्रोल वेसल भी तैनात होते हैं। जिसके बाद इस इलाके में इंडोनेशिया भी अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। अब इंडोनेशिया को 36 राफेल मिलने के बाद साउथ चाइना सी में चीन का सही इलाज होगा। अब आते हैं इंडिया फ्रांस एयरबस मल्टी रोल एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के ऊपर। अब फ्रांस ने भारत के सामने एयरबस 303 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट बेचने का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार फ्रांस के इस प्रस्ताव पर विचार भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फ्रांस का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो एक साथ कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ा देंगे और चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दरअसल एयरबस 330 उड़ान के वक्त हवा में ईंधन भरने का काम करता है। इस मिड एयर रिफ्यूलर टैंकर से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ जाती है। अभी वायुसेना रूस की IL-76M से ये काम कर रही है। पाकिस्तान इसी तरह के 4 रिफ्यूलर यूक्रेन से खरीदने जा रहा है, जबकि चीन के पास रूस के यही IL-76M रिफ्यूलर है। भारतीय वायुसेना एक ब्रिटिश कंपनी से लीज पर एक एयरबस 330 MRTT लेना चाहती थी। इस बीच फ्रांस की तरफ यह प्रस्ताव आ गया। फ्रांस का ऑफर है कि भारत को बहुत सस्ती कीमत पर 6 एयरक्राफ्ट दिए जाएंगे, जिसका 30 सालों तक रखरखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ 5-7 साल पुरानी है। देखिए इस प्लेन से भारत को काफी फायदा होगा। एयरबस 330 MTRTT प्लेटफॉर्म में ज्यादा बड़े रहने लगे हैं, जिस कारण ये एयरक्राफ्ट एक साथ 2 विमानों में ईंधन भर सकता है। एयरबस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कैबिन में एक साथ 260 लोग बैठ सकते हैं। MRTT पूरी तरह से टैंकर या ट्रांसपोर्ट या एयर एम्बुलेंस या फिर ये तीनों की भूमिका एक साथ निभा सकता है। इसलिए फ्रांस का ये ऑफर भारत के लिए काफी अच्छा है। उम्मीद है भारत सरकार इस डील को जल्द फाइनल करेगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।